एंड दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ तलाक के एक नए आधार को लेकर, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पति पत्नी को दे दिया गया और कहीं ना कहीं पति पत्नी को बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी इस आधार से, क्योंकि आज की तारीख में कुछ रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ऐसे रह गए हैं कि जो सिर्फ कागजों पर हैं या कहने को हैं, लेकिन वो रिश्ते निभाने की स्थिति में किसी भी प्रकार से नहीं है। ना ही उन रिश्तों को निभाया जा सकता है, ना ही उन रिश्तों में रहा जा सकता है। तो ऐसे रिश्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये अधिकार दे दिया गया है, ये आधार दे दिया गया है कि अगर रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं तो तलाक लिया जा सकता है। अब बात आती है, क्या डायरेक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से तलाक लिया जा सकता है या ये आधार क्या है? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर पति पत्नी के रिश्ते की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, जैसे कि इस केस में कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से निर्मित हुई जहां पर ये स्थिति पूरी तरीके से क्लियर थी कि इस रिश्ते को चला पाना संभव नहीं है, लेकिन क्यों और कैसे। तो इस रिश्ते में मैं आपको केस को पूरा डिस्कस करती हूँ, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर मुझसे इस केस का जजमेंट ले सकते हैं। आप अपने केस में उपयोग कर सकते हैं जहाँ अगर आपके केस की परिस्थितियाँ ऐसी हैं तो। चलिए बात करती हूँ कि इस केस में हुआ क्या। तो यहाँ पर पति पत्नी का विवाह 2019 में होता है। 10-11 साल वह आपसी विवाद के साथ भी साथ में रहे, उसके बीच में उनके साथ 2 बच्चों का जन्म भी हुआ, लेकिन 10-11 साल साथ में रहने के बाद भी उस रिश्ते में कहीं भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई कि उस रिश्ते को आगे जिया जा सकता है या उस रिश्ते को चलाया जा सकता है। तो दो पति के द्वारा तलाक की अपील लगाई गई। पति के द्वारा ये कहकर अपील लगाई गई, जो नॉर्मली हमारे पास आधार होते हैं, क्रूरता, अत्याचार, शोषण या स्वस्थ ना होना या एडल्ट्री होना, तो इसमें से एक आधार पति के द्वारा लगाया गया है कि पत्नी के द्वारा पति के साथ शोषण या अत्याचार किया जाता है। वहीं पत्नी का भी यही कहना था कि पति के द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। पति के द्वारा अपील लगाई गई निचली अदालत में। निचली अदालत के द्वारा ये कहकर पति की अपील को ठुकरा दिया गया कि पति के द्वारा जो सबूत दिए गए हैं वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है और मानने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर पति की तलाक की अपील को ठुकरा दिया गया। अब बात आती है, पति के द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाई गई, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी पति की सुनवाई नहीं की गई और किसी भी प्रकार से उनके रिश्ते को राहत नहीं दी गई या पति को राहत नहीं दी गई। आप यहाँ पर ये मान सकते हैं कि यहाँ पति और पत्नी दोनों ही चाहते हैं, तलाक की अपील लगाकर दोनों ही रिलीफ पाना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा भी रिलीफ नहीं दिया गया, क्योंकि उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपसी सहमति बन गई थी कि अब हमें साथ नहीं रहना है। क्योंकि जब उन्होंने हाईकोर्ट में अपील लगाई तो दोनों ने पूरी सहमति के साथ लगाई, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट के द्वारा भी उन्हें रिलीफ नहीं दिया गया। पति और पत्नी दोनों के ही द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील लगाई गई, और सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई भी पक्ष नहीं देखा गया। जब उनके केस की परिस्थितियों को देखा कि 2019 में विवाह हुआ, 10-11 साल साथ में भी रहे, उसके बाद 2 बच्चों का जन्म भी हुआ, और आखिरी साथ वह कब रहे? 2002 में। तो 2002 से आज तक पति पत्नी साथ रहने की अलग रह रहे हैं, मतलब साथ रहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि नेचुरल यही कहते हैं कि इस रिश्ते में कूलिंग टाइम का मतलब ही यही होता है 6 माह का, कि पति पत्नी अगर गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने रिश्ते को खत्म करते हैं, तो कहीं भी अगर उन्हें 6 माह में एहसास होता है कि अपने जीवन में एक दूसरे की कोई वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं वह रिश्ता जुड़ने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन लास्ट पति पत्नी 2002 में साथ रहे और उसके बाद अभी तक भी उन्हें एक दूसरे की अहमियत या एक दूसरे की कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही थी, तो नेचुरल है कि वो रिश्ता कहीं से भी बचने की स्थिति में नहीं था। साथ ही एक काउंसलिंग भी कराई गई। काउंसलिंग के भी परिणाम ऐसे नहीं देखे गए कि जिसमें ये कहा जा सके कि ये रिश्ता बच सकता है या इस रिश्ते में कहीं भी कोई गुंजाइश बची है। तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? मैरिज ब्रोकन डाउन। तो यहाँ पर
इनका विवाह मैरिज ब्रोकन डाउन की स्थिति में आ चुका था और ये पावर सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि अगर रिश्ता ऐसी परिस्थिति में है तो इस रिश्ते को खत्म कर देना ही समझदारी है। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी परिस्थिति को नहीं देखा गया कि आखिर क्या परिस्थिति है। जब स्थिति क्लियर थी कि 2002 से अभी तक अलग रहने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में एक दूसरे की अहमियत समझ नहीं आ रही, तो वह किसी भी प्रकार से वो रिश्ता आगे नहीं चला सकते। और परिस्थितियां भी क्लियर थी कि 2011 के पहले ही उनके दोनों बच्चों का जन्म हो चुका था। तो आज बच्चे भी अपने आप में कैपेबल हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार से बच्चों का भी उड़ाना या बच्चों का भी भविष्य दिखाकर किसी भी प्रकार से ऐसी कोई बात नहीं की जा सकती थी। तो ये सारी परिस्थितियों को देखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें तलाक की डिक्री दे दी गई आर्टिकल 142 के आधार पर। ये पावर सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास ही होता है, ना ही निचली अदालत के पास ये पावर है, ना ही हाई कोर्ट के पास ये पावर है। अब बात आती है कि अगर रिश्ते की परिस्थितियां ऐसी हैं तो क्या कोई भी पति पत्नी जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट अपील लगा सकते हैं? तो नहीं। अगर आपके रिश्ते की भले ही ऐसी परिस्थितियां हैं तो भी आपको सिस्टम से ही उस सिस्टम को फॉलो करना होगा। मतलब आपको पहले फैमिली कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अगर फैमिली कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता है तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर इस आधार पर तलाक की अपील लगा सकते हैं। और इस आधार पर आर्टिकल 142 का पावर को यूज़ कर कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपको रिलीफ दिया जा सकता है अगर आपकी मैरिज ब्रोकन डाउन की स्थिति में है तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब एक आधार और है। अगर पति पत्नी के बीच में परिस्थितियां निर्मित नहीं हो रही हैं साथ में रहने के लिए, तो इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पति और पत्नी दोनों को ही इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं, हम अब इस रिश्ते में किसी भी प्रकार से आगे नहीं रह सकते हैं और ना ही आगे चला सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।